सेंट पॉल्स गिटार क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं ये बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉर्ड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा नोट्स को एक साथ बजाते हैं तो वो कॉर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि सी, डी और ई को अगर मैं एक साथ बजाता हूँ, एक साथ कीबोर्ड में या गिटार में, तो वो कॉर्ड्स बनते हैं। आपको आगे एकदम पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। और बेसिकली कॉर्ड्स दो तरह के होते हैं, मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड। 12 मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड। क्योंकि हमारे पास 12 ही नोट्स है, इसलिए सी मेजर कॉर्ड सी से शुरू होता है, सी माइनर कॉर्ड भी सी से शुरू होता है, और सी शार्प मेजर कॉर्ड सी शार्प से शुरू होगा, सी शार्प माइनर कॉर्ड भी सी शार्प से शुरू होगा। उसी तरीके से हर एक नोट से एक मेजर और एक माइनर कॉर्ड बनता है। तो 12 12 24 हो गए। 12 मेजर कॉर्ड, 12 माइनर कॉर्ड, आप समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले मेजर कॉर्ड निकालना सीखेंगे। अगर हमें सी मेजर कॉर्ड निकालना है तो सबसे पहला नोट हम सी पकड़ेंगे, उसके बाद हम 3 नोट छोड़ देंगे। ये एक फॉर्मूला है, पहले 3 नोट फिर 2 नोट। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है मेजर, ये 3 और 2। सबसे पहला नोट सी मेजर कॉर्ड निकाल रहे हैं हम, उसके लिए हम सी पकड़ेंगे। देखिए सबसे पहला नोट हमने सी पकड़ा, सी हो गया। उसके बाद हम 3 नोट छोड़ेंगे, 1 2 3, ई लिखा हमने, 3 नोट छोड़ा, ई लिख लिए। फिर हम 2 नोट छोड़ेंगे ई के बाद, 1 2, जी। तो ये बन गया सी मेजर कॉर्ड। उसी तरीके से अगर हम लोग को सी शार्प मेजर कॉर्ड निकालना है तो उसमें भी वैसे 3 2, पहले 3 नोट छोड़ेंगे फिर 2 नोट। पहला नोट लेकिन हमें सी शार्प पकड़ना है, क्योंकि हम सी शार्प मेजर कॉर्ड निकालें। सी शार्प, फिर 3 नोट छोड़ दीजिए, 1 2 3, एफ, फिर 2 नोट छोड़ दीजिए, 1 2, जी शार्प, सी शार्प, एफ, जी शार्प। उसी तरीके से सभी में वैसे डी मेजर कॉर्ड निकालना है तो पहले डी पकड़ेंगे, फिर 3 नोट छोड़ेंगे, फिर 2 नोट। वैसे सारे मेजर 12 मेजर कॉर्ड्स हम निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने निकाला है। बी तक पूरे वही फॉर्मूला आप अपनाएंगे, पहले 3 नोट्स छोड़ेंगे फिर 2 नोट्स। अब हम सी माइनर कॉर्ड निकालेंगे। सी माइनर कॉर्ड निकालने के लिए हम पहला नोट सी पकड़ेंगे, उसके बाद हम 2 नोट्स छोड़ेंगे। उसका जस्ट उल्टा देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मेजर में हम पहले 3 नोट छोड़ते हैं फिर 2, लेकिन माइनर में हम पहले 2 नोट छोड़ेंगे फिर 3 नोट। तो पहला हम सी पकड़ेंगे, हम सी माइनर कॉर्ड निकाले, पहला नोट हम सी पकड़ेंगे, फिर 2 नोट छोड़ेंगे, 1 2, ये हो गया, फिर 3 नोट छोड़ेंगे, 1 2 3, ये सी, ई फ्लैट, जी। देखिए सी 2 नोट छोड़े, ई फ्लैट 3 नोट छोड़े, जी। उसी तरीके से हम सी शार्प भी निकाल सकते हैं। सारे कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स और मेजर कॉर्ड्स हम निकाल सकते हैं उसी तरीके, यही फॉर्मूला निकाल के। या माइनर कॉर्ड निकालने का तरीका और एक है, आप सी मेजर कॉर्ड निकालना जानते हैं, सी मेजर कॉर्ड निकालिए, सी ई जी। तो ये जो बीच का नोट है उसे आप आधा नोट पीछे कर दीजिए, ई फ्लैट। तो सारे माइनर कॉर्ड्स आप ऐसे निकाल सकते हैं मेजर कॉर्ड से। बहुत ही सिंपल है, आप निकाल के देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, सी मेजर कॉर्ड को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल सी लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ पर कैपिटल एम लिख सकते हैं, यहाँ पर खैर नहीं लिखा जाता। अगर नहीं लिखा जाता मतलब सी मेजर कॉर्ड है। और सी माइनर या सारे माइनर कॉर्ड्स में हम नीचे स्मॉल एम लगाते हैं। देखिए सी माइनर है तो सी स्मॉल एम, सी शार्प स्मॉल एम, ये सारे माइनर कॉर्ड्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। आप समझ गए होंगे।
और इसे सी माइनर कहा जाता है क्योंकि इसमें पहला नोट जो हम पकड़ते हैं वो सी है, ये मेन नोट है, रूट नोट है। इसमें भी वैसे ये रूट नोट है सी शार्प में ये मेन नोट है सी शार्प माइनर में भी ये, इस कॉर्ड में ये मेन नोट है, रूट नोट बोलते हैं हम। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे मेजर और माइनर कॉर्ड निकालना। आप सारे कॉर्ड्स निकाल लीजिए ऐसे और लिख लीजिए जिस तरीके से मैंने निकाला है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है या समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, गिटार सीखना, ये कॉर्ड्स निकालना बहुत ही सिंपल है। आप सीख गए होंगे, ज़रूर सीख गए हैं फ्रेंड्स। अब इस कॉर्ड्स को गिटार में कैसे बजाया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गिटार में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे बजाया जाता है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप ऐसे ही गिटार सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।